हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज आशीष गिरी और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर जियोलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर है कोर डेटा। यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं सर बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी का थर्ड सेमेस्टर प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री को स्टार्ट कीजिए। दोस्तों इसको स्टार्ट करेंगे हम 29 नवंबर से, आज है 26 नवंबर, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। अभी हम कंप्लीट कर लेते हैं जियोलॉजी का जो कोर डेटा सेमेस्टर है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने कवर किया जनरल कैरेक्टर्स ऑफ क्लास मेमेलिया और आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेमेलिया। इसको एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, एमएससी लेवल पर पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जो कि बायो बुक टैग के नाम से बना हुआ है, सिंपली आपको एक टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। फिर उसके बाद आप सर्च करेंगे बायो बुक टैग सर्च करेंगे तो आप हमारा जो चैनल है वो आपके सामने आ जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे एक ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। जो भी नोट्स या पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल है मैं वहीं पर प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो वहां से जाकर के आप उसको रिसीव कर सकते हैं और जो पहले से पढ़े हुए हैं उसके अंदर आप उसे भी रिसीव कर सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास मेमेलिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूँ, अगर बेसिक एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे 7.5 नंबर या 10 नंबर में पूछा जाए डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास मेमेलिया, तो उस कंडीशन में आपको कितना लिखना है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर जनरल कैरेक्टर्स आपसे पूछा जाएगा तो आप फर्स्ट वीडियो जिसमें मैंने आपको वहाँ पर डिस्कस किया है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ क्लास मेमेलिया, उस वीडियो को देख करके आप जनरल कैरेक्टर्स लिख देंगे। लेकिन अगर क्लासिफिकेशन भी साथ में पूछा जाए तो वहाँ पर आपको कितना लिखना होगा, क्योंकि एक तो होता है कि अलग से स्पेशली आपसे पूछा जाए गिव द डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास मेमेलिया, तो वहाँ पर जनरल कैरेक्टर्स कम पूछे गए हैं, वहाँ पर जनरल कैरेक्टर्स आपसे पूछा ही नहीं गया है, डायरेक्टली आपसे क्लासिफिकेशन पूछा गया है। तब तो आपको जितना मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो सब आपको लिखना होगा। लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन में जनरल कैरेक्टर्स के साथ साथ आपसे वहाँ पर पूछा जाए क्लासिफिकेशन भी, तो उस समय पर आपको ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आपको एक आउटलाइन देना होगा और जैसे जो मेन सब क्लासेस हैं उनके 4 कैरेक्टर्स, जैसे यहाँ पर हम इंफ्रा क्लासेस की बात करते हैं तो इनके 4 कैरेक्टर्स, अगर ऑर्डर आता है तो उनके 2 कैरेक्टर्स या 1 कैरेक्टर, साथ में एग्जाम्पल आपको सभी का याद रखना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। आइए हम समझते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन का एक आउटलाइन आपको समझा देता हूँ। दोस्तों ये जो क्लास मेमेलिया है इसके अंदर जितने भी मैमल्स हैं, मैमल्स यानी जिनकी फीमेल जो होती है, जिनके अंदर जो फीमेल होती हैं, फीमेल बॉडी में एक मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिससे लैक्टेशन होता है, और वो लैक्टेशन जो है यानी दूध का जो स्त्रावन होता है वो उनके नरिशमेंट, उनके जो शिशु होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको नरिशमेंट के लिए होता है। तो क्लास मेमेलिया के अंदर सभी के सभी मैमल्स रखे गए हैं। इनके अंदर लगभग 5420 स्पीसीज हैं अभी तक ज्ञात की गई हैं, और इनको किस तरह से क्लासीफाई किया गया है, किस बेसिस पर क्लासीफाई किया गया है, वो सब आप यहाँ पर देखने वाले हैं। तो क्लास मेमेलिया को 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया। सबसे पहले आप ध्यान से सुनिए इसको, क्लास मेमेलिया को 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया। नंबर फर्स्ट क्लास है प्रोटोथीरिया, ठीक है, ये क्या है, सब क्लास है। मेमेलिया क्या है, ये क्लास है, और ये जो प्रोटोथीरिया क्या है, ये है सब क्लास। तो सब क्लास प्रोटोथीरिया और दूसरा है सब क्लास थीरिया। अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रोटोथीरिया की। सब क्लास प्रोटोथीरिया के जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं, यानी इनके अंदर जो एनिमल्स पाए जाते हैं या रखे गए हैं उनके क्या जनरल फीचर्स हैं। पहला पॉइंट है द फीमेल्स ले एग्स। ये बहुत ही ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करने वाला, अगर आपसे प्रोटोथीरिया और थीरिया में डिफ्रेंशिएशन पूछा जाए, सिमिलरिटीज़, एफिनिटीज़, ठीक है, डिसिमिलरिटीज़, ये सब आपसे पूछा जाए तो कंपैरिजन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। ये कंपैरिजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप एमएससी जूलॉजी से कर रहे हैं तो वहाँ पर कंपैरिजन से सबसे ज़्यादा कंपैरेटिव क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए जैसे ये प्रोटोथीरिया है और थीरिया है, इनमें मेन डिफ्रेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। प्रोटोथीरिया में जो मैमल्स आते हैं वो अंडे देने वाले हैं, एग लेइंग मैमल्स हैं। थीरिया के अंदर अंडे देने वाले नहीं होते हैं, ठीक है। तो पहला मेन फीचर्स क्या है, द फीमेल्स ले एग्स। नंबर सेकंड पॉइंट, द टेस्टिस आर एब्डोमिनल। दोस्तों इनमें जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होते हैं, जबकि थीरिया के अंदर आप देखें तो बाहर स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है। जैसे हम लोग सब थीरिया में आते हैं, तो हमारे जो टेस्टिस होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट है, बाहर प्रेजेंट है, स्क्रोटम के अंदर। और ये क्यों प्रेजेंट है, इसका प्रेजेंट होना ज़रूरी भी क्यों है, ये मैं बता चुका हूँ। एक शॉर्ट वीडियो मैंने वहाँ पर बनाया था और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये टेम्परेचर का मेन खेल है, क्योंकि टेस्टिस का मेन फंक्शन क्या होता है, वो स्पर्म बनाता है, और स्पर्म बनने के लिए टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो स्पर्म उस टेम्परेचर पर स्पर्म नहीं बन सकता, अगर बनेगा तो वो नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर उससे 3 डिग्री सेल्सियस कम
हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे 3 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम हुआ में चाहिए स्पर्म बनाने के लिए, तो इसलिए वो स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि सर्दियाँ होती हैं, गर्मियाँ होती हैं, यहाँ पर भी तो टेम्परेचर का बहुत बड़ा आदान प्रदान होता है। तो बिल्कुल हमारे टेस्टिस में क्रीमास्टर मसल्स होती हैं, ठीक है, तो कई तरह की मसल्स होती हैं, ठीक है। हमारे जो स्क्रोटन सिस्टम होता है या टेस्टिस होता है उसमें कई तरह की ऐसी मसल्स होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट भी करती हैं और सिकोड़ती भी हैं और उसको फैलाती भी हैं। सर्दियों में कई सारे जो बॉयज़ होंगे वो सब इस चीज़ को फील करते होंगे कि क्यों, कैसे वो सिकुड़ जाता है, क्यों वो सिकुड़ता है। इस चीज़ का जवाब आपको वहीं पर मिलेगा ही, क्योंकि स्पर्म बनने के लिए अब वहाँ पर बाहर ज़्यादा सर्दियाँ हो रही हैं तो उस कंडीशन में नहीं, बाहर जगह जो टेम्परेचर है वो गिर जाए, तो ये बचे हुए जो टेम्परेचर की पूर्ति हमारी बॉडी से ही करता है। तो ये सारा खेल है। आई होप आपने समझ गया होगा, वो वीडियो देख लिया होगा आपने। तो आइए बढ़ते हैं आगे। हमने कहा कि जो प्रोटोथीरिया है उसके अंदर स्क्रोटम के अंदर नहीं होता, जबकि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही टेस्टिस पाया जाता है। उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, एक्सटर्नल पिन्ना एब्सेंट। हमारे जो एक्सटर्नल ईयर होती है वहाँ पर आपको नीचे एक पिन्ना दिखाई पड़ता है, वो एक्सटर्नल पिन्ना प्रोटोथीरिया के अंदर एब्सेंट होता है। ये प्रोटोथीरिया का मतलब क्या होता है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोथीरिया, तो अगर आप इस वर्ड को स्प्लिट करें यानी बीच में से तोड़ दें, तो प्रोटो का मतलब होता है प्रोटोज, जो कि एक ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक वर्ड प्रोटोज का मतलब होता है फर्स्ट, थीरिया का मतलब एनिमल्स, तो यानी प्रथम एनिमल्स, इसका मतलब ये निकल कर आता है। तो प्रोटोज का मतलब फर्स्ट एनिमल, प्रिमिटिव टाइप। सो द फीमेल्स ले एग्स, ये पहला फीचर्स है। नंबर सेकंड फीचर्स है द टेस्टिस आर एब्डोमिनल, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर टेस्टिस पाए जाते हैं। नंबर थर्ड फीचर्स है एक्सटर्नल पिन्ना एब्सेंट, एक्सटर्नल पिन्ना इसके अंदर एब्सेंट है जबकि थीरिया के अंदर प्रेजेंट है। द मेमरी ग्लैंड्स लैक्टेट्स, दोस्तों यहाँ पर जो निप्पल होता है मेमरी ग्लैंड्स पर, वो इनके अंदर एब्सेंट होता है, लैक यानी कमी पाई जाती है। चौथा पॉइंट है द चाइल्डहुड टीथ आर प्रेजेंट बट एडल्ट लैक टीथ। दोस्तों जब ये इनके जो चाइल्डहुड कंडीशन में इनके जो बच्चे होते हैं उनमें दांत दिखाई पड़ते हैं, टीथ अपीयर होते हैं, बट जैसे जैसे ये अडल्ट में कन्वर्ट होंगे वो टीथ नहीं दिखाई पड़ते। जबकि थीरिया के अंदर आपको लाइफ टाइम में, पूरा का पूरा लाइफ टाइम, जीवन पर्यंत आपको टीथ दिखाई पड़ेंगे। तो प्रोटोथीरिया की 5 ऐसे फीचर्स हैं जो कि डिफ्रेंशिएट करते हैं थीरिया से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से याद करना चाहिए, ठीक है। अब प्रोटोथीरिया के अंदर एक ऑर्डर पाया जाता है मोनोट्रिमेटा। वैसे तो दोस्तों 4 ऑर्डर है, लेकिन वो जो 4 ऑर्डर है उनमें से 3 ऑर्डर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी पूरी तरीके से उनके अंदर जो एनिमल्स पाए जाते थे वो सब विलुप्त हो चुके हैं। तो इसलिए सिर्फ कहा जाता है कि सिर्फ इसमें एक ही ऑर्डर है, ठीक है। अगर आप इसको बहुत डिटेल में जाएंगे तो वो जो एक्सटिंक्ट स्पीसीज हैं उनको भी आपको चारों ऑर्डर को मेंशन करना होगा, ठीक है। अगर आप कोई पीएचडी कर रहा हो या एमएससी को और भी डीपली स्टडी कर रहा हो तब आपको वो सभी ऑर्डर्स को मेंशन करना होगा। लेकिन अगर आप बीएससी में हैं तो आपको ये पढ़ना होगा कि इसके अंदर सिर्फ एक ऑर्डर पाया जाता है जो कि है मोनोट्रिमेटा। ये जो मोनोट्रिमेटा होता है इसके भी आपको जनरल फीचर्स जानना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है कि बॉडी इज कवर्ड सॉफ्ट हेयर, इनकी जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट हेयर से, और कभी कभी वो जो सॉफ्ट हेयर है वो स्पाइन लाइक होते हैं, कांटे की तरह भी दिखाई पड़ते हैं। सो बॉडी इज कवर्ड ओवर सॉफ्ट हेयर मे बी स्पाइन लाइक। उसके बाद टंग इज लॉन्ग एंड स्टिकी, इनका जो टंग होता है यानी जीभ जो होती है, मोनोट्रिमेटा ऑर्डर के अंदर जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनकी जो जीभ होती है, टंग होती है, वो स्टिकी होती है। एक तो लंबी होती है लॉन्ग, और एक होती है स्टिकी, स्टिकी का मतलब चिपचिपा। उसके बाद नंबर थर्ड पॉइंट है एग्स आर लार्ज, इनमें जो ये अंडे देते हैं मोनोट्रिमेटा वो लार्ज बड़े अंडे होते हैं। एंड अंडरगोज मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, उनमें जो विदलन होता है, क्लीवेज होता है, वो मीरोब्लास्टिक होता है। इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो वेरियस इन किसके बीच लाई करता है, किसके बिटवीन 25 से यानी 25 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बिटवीन लाई करता है, ठीक है। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। अच्छा, मोनोट्रिमेटा के जो मेंबर्स हैं वो कहाँ आपको दिखाई देंगे, वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर दिखाई पड़ते हैं। और ये कनेक्टिव लिंक है किसके बिटवीन, ये रेप्टाइल्स और मैमल्स, इन दोनों के बीच एक कनेक्टिव लिंक माने जाते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप एफिनिटीज़ पढ़ेंगे मैमल्स और रेप्टाइल्स के बीच तब आपको ये टॉपिक पढ़ना होगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है, एकिडिना जो कि अंडे देता है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 12th क्लास में भी हमने पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा कि एकिडिना एक ऐसा मैमल्स है जो कि अंडे देता है। उसके बाद आप देखेंगे टेकाइग्लॉसस, उसके बाद आप देखेंगे ऑर्निथ्रोरिंकस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करेंगे।
सो फ्रेंड्स, प्रोटोथीरिया के अंदर आपको सिर्फ इतना ही याद करना होगा। उसके बाद आप एंटर कर जाएंगे सब क्लास थीरिया के अंदर, और सब क्लास थीरिया के 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको याद करने चाहिए। नंबर फर्स्ट है कि फीमेल डू नॉट ले एग्स, जो फीमेल्स होती है वो अंडे नहीं देती डायरेक्टली, बट गिव बर्थ ऑन यंग वन। ठीक है, वो जो है यंग को डायरेक्टली बर्थ करती हैं। वो मेच्योर भी हो सकता है, इमेच्योर भी हो सकता है। मेमरी ग्लैंड्स आर प्रोवाइडेड विथ निपल्स और टिट्स, इन दोनों में डिफरेंशिएशन एकदम क्रिएट किया हुआ है, इसको आप अच्छे से याद करेंगे। पिन्ना और एक्सटर्नल ईयर इसमें प्रेजेंट होता है। टीथ आर प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ पीरियड, इनमें जो दांत होते हैं पूरी जिंदगी के लिए इसमें आपको दिखाई देंगे। मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें एक मिल्क, एक परमानेंट, एक दूध के दांत होते हैं, एक परमानेंट होते हैं। टेस्टिस आर सिचुएटेड इन स्क्रोटम, इसमें जो टेस्टिस होता है वो स्क्रोटम में सिचुएटेड रहता है। तो ये आपको जो इनमें प्रेजेंट होता है वो इसमें, जो इनमें एब्सेंट है वो इसमें प्रेजेंट है। तो मतलब यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक डिफ्रेंसिएशन भी और कैरेक्टर्स भी। उसके बाद आता है ये जो दोस्तों थीरिया सब क्लास है, इसको 3 इंफ्रा क्लासेस में डिवाइड किया गया। कितने? 3, जबकि आप पढ़ेंगे 2 इंफ्रा क्लासेस में डिवाइड किया गया। लेकिन मैंने 3 क्यों कहा? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो फर्स्ट पेंटोथीरिया है ये एक्सटिंक्ट है। यहाँ पर भी शायद आपको सिर्फ यही पता था कि इसके अंदर सिर्फ एक ऑर्डर है, लेकिन मैंने आपको बताया 4 ऑर्डर है। 3 ऑर्डर पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट, विलुप्त हो चुके हैं। पेंटोथीरिया के अंदर ये जो इस इंफ्रा क्लास के जो मेंबर्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इसलिए इसको पढ़ाया ही नहीं जाता। ठीक है, लेकिन अगर आप डिटेल में जाएंगे, पीएचडी करेंगे या एमएससी को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ज़रूर ये पढ़ना पड़ेगा। तो ये 2 इंफ्रा क्लासेस हैं जिसके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना होगा। इसमें यूथेरिया को तो हम अलग से अभी सेकंड क्लिप में इसको कवर करेंगे, यानी सेकंड वीडियो में नहीं, इसी वीडियो के सेकंड क्लिप में। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर आपको सबसे पहले पढ़ना होगा मेटाथीरिया, इंफ्रा क्लास मेटाथीरिया। अब यहाँ पर ये जो इंफ्रा क्लास मेटाथीरिया है, द यंग्स आर बोर्न इन एन इमेच्योर कंडीशन, इनके अंदर जो मेंबर्स पाए जाते हैं, उनके जो बच्चे हैं, जो यंग होते हैं, द यंग्स आर बोर्न इन इमेच्योर कंडीशन में जन्म देते हैं। ठीक है, जन्म लेते हैं इमेच्योर, पूरी तरीके से मेच्योर नहीं होते। और मेमरी ग्लैंड्स जो होती है विद टेट्स ओपन इनटू द मार्सुपियंस। मार्सुपियंस क्या होता है? ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपने कंगारू के अंदर देखा होगा, पेट के एब्डोमिनल कैविटी के आगे की तरफ एक थैले के समान होता है, वो अपने बच्चों को उसी के अंदर रखता है, क्योंकि वो बच्चा इमेच्योर होता है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, इनमें जो यंग जो बर्थ लेते, जन्म लेते हैं, वो सब इमेच्योर होते हैं, मेच्योर पूरी तरीके से नहीं होते हैं। ठीक है, तो मेमरी ग्लैंड्स विद टेट्स ओपन इनटू द मार्सुपियम, इनका जो मेमरी ग्लैंड्स का जो टेट्स निप्पल होता है वो कहाँ पर ओपन होता है? मार्सुपियन के अंदर। और मार्सुपियन क्या होता है? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका मार्सुपिलिया। अगर आप मेटाथीरिया पढ़ रहे हैं ना, तो आप डायरेक्टली कंगारू को अपने माइंड में इमेजिन कीजिए, सारे कैरेक्टर आप अपने आप लिख देंगे। ठीक है, तो ऑर्डर इसके अंदर आता है मार्सुपिलिया, और मार्सुपिलिया के अंदर अब इसके भी, इस ऑर्डर के भी जनरल फीचर्स आपको जान लेना ज़रूरी है। कम से कम 2 जनरल फीचर्स तो आप एग्जाम पेपर में डेफिनेटली लिख कर आएंगे। सबसे पहला है कि पिन्ना जो होता है इसमें वेल डेवलप, कंगारू के आप पिन्ना देखो कितना ज़्यादा डेवलप होगा, दिखाई देगा। नंबर सेकंड पॉइंट, फीमेल पोसेस मार्सुपियम। मैंने कहा इसमें फीमेल जो होती है उसमें मार्सुपियम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, थैले के समान एक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कंगारू के बच्चे जो है, आपने देखा होगा अपने एब्डोमिनल कैविटी के आगे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में इसको भर के रखता है, क्योंकि वो अभी इमेच्योर है, पूरी तरीके से मेच्योर नहीं है, उसी के अंदर रखता है। नंबर थर्ड पॉइंट, टेल इज वेल डेवलप, इनमें जो पूंछ होती है वो पूरी तरीके से डेवलप होती है। ठीक है, और उसके बाद फोर लिम्ब शॉर्टर देन हाइंड लिम्स। मैंने कहा कंगारू को अगर अपने माइंड में रखेंगे तो सारे कैरेक्टर लिख जाएंगे। मैंने क्या कहा, आपने देखा होगा कंगारू का जो फोर लिम्स होता है, फोर लिम्स मतलब जो आगे वाले जो हाथ होते हैं वो छोटे होते हैं एकदम, लेकिन जो हाइंड लिम्ब यानी पैर जो होते हैं वो एकदम बड़े होते हैं। तो ये जो है 4 ऐसे फीचर्स हैं जिसको याद करना है। मैक्रोपस इसके सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, मैक्रोपस को कहते हैं हम कंगारू। तो दोस्तों ये था इंफ्रा क्लासेस, मैंने आपको बताया मेटाथीरिया के बारे में। अब ये जो यूथीरिया है ये सबसे बड़ी इंफ्रा क्लास है। क्लास मेमेलिया के अंदर, यूथीरिया के अंदर हम आते हैं और ये सबसे बड़ी इंफ्रा क्लास है। इसको हम अच्छे से, इसके सभी ऑर्डर के कैरेक्टर्स भी हमें अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले आप इसको फटाफट नोट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आप हेडिंग डाल लीजिए इंफ्रा क्लास यूथीरिया। ये जो आप देख रहे हैं यूथीरिया, इसके अंदर लगभग 16 ऑर्डर है। उन सभी ऑर्डर्स में आपको एग्जाम्पल याद रखना है और सभी के एक एक या 2 कैरेक्टर आप याद करेंगे और वही एग्जाम पेपर में लिखेंगे। तो यूथीरिया वर्ड को अगर आप स्प्लिट करें तो निकल कर आएगा EU। EU का मतलब होता है क्या? EU एक
ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है ट्रू। जैसे आपने पढ़ा होगा यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक का मतलब ईयू का मतलब ट्रू और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, यानी कि ऐसे सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता हो, तो वही यूकैरियोटिक। वहाँ पर यू जो वर्ड था वो ट्रू को डिनोट कर रहा था और यहाँ पर भी वही डिनोट कर रहा है। तो यूथेरिया मतलब ट्रू एनिमल्स, ठीक है। आइए देखते हैं इसके जनरल फीचर्स। और जनरल फीचर्स के अंदर यहाँ पर आपको लगभग 4 फीचर्स लिखने होंगे एग्जाम पेपर में एटलीस्ट, और यहाँ पर जो भी आपको याद हो वो लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लगभग 7 फीचर्स लिखे हैं। पहला फीचर्स क्या है? ट्रू मैमल्स। यूथेरिया के अंदर लगभग सभी के सभी ट्रू मैमल्स हैं। हैव एलेंटोइस प्लेसेंटा, इनकी जो फीमेल्स होती हैं उनमें एलेंटोइस प्लेसेंटा पाया जाता है। नंबर 2 पॉइंट, मेमोरी ग्लैंड्स एंड टेट्स वेल डेवलप। इनमें जो मेमोरी ग्लैंड्स होता है वो पूरी तरीके से वेल डेवलप होता है और टेट्स भी, ठीक है, निप्पल जिसको बोलते हैं। उसके बाद नंबर 3 आता है कंप्लीटली वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ये जो एनिमल्स हैं वो कंप्लीटली वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रखते हैं। उसके बाद आता है द यंग आर बोर्न एज मिनिएचर। मिनिएचर का मतलब क्या होता है? मिनिएचर का मतलब होता है कि छोटा, स्मॉल। तो इसके जो यंग होते हैं वो बिल्कुल छोटे होते हैं, यंग मिनिएचर एडल्ट, एंड गो थ्रू ए कंसिडरेबल पीरियड ऑफ द पेरेंटल ग्रोथ। मतलब ये डिपेंड करते पूरी तरीके से जो है इनके जो बच्चे होते हैं उन पेरेंटल केयर के अकॉर्डिंग, यानी कि माता पिता अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। सेम यहीं पर कंडीशन है। उसके बाद यहाँ पर नंबर 5 पॉइंट है ब्रेन इज़ हाईली डेवलप। यूथेरिया के जो एनिमल्स हैं लगभग उनका जो ब्रेन होता है वो हाईली डेवलप होता है। उसके बाद द एनल एंड यूरिनोजेनिटल अपर्चर जो होता है वो सेपरेट रहता है। आपने देखा इनके अंदर जो एक तो एनल अपर्चर है और एक यूरिनोजेनिटल जहाँ से यूरिन निकलता है, मतलब ये दोनों अपर्चर सेपरेट रहते हैं इन एनिमल्स, यूथेरिया एनिमल्स के अंदर। डेंटल फार्मूला इनमें आप देखेंगे तो इंसाइजर्स ऊपर 3 ऊपर रहेंगे, 3 नीचे, ठीक है, 3 ऊपर वाले जबड़े में और 3 नीचे वाले जबड़े या जैव्स के अंदर इंसाइजर। कैनाइन में आप देखेंगे तो एक ऊपर कैनाइन रहेगा ऊपर वाले जेव्स में, एक नीचे वाले जेव्स में। उसके बाद प्री मोलर्स 4 ऊपर 4 नीचे, मोलर्स 3 ऊपर और 3 नीचे। ये लगभग इनका डेंटल फार्मूला निकल कर आता है। और इन सम फॉर्म्स देयर आर सम मॉडिफिकेशन इन डेंटल फार्मूला एंड इन सम केसेस टीथ आर एब्सेंट। और कई सारे ऐसे केसेस देखने को मिलेंगे जिसमें टीथ एब्सेंट होता है। इन्हीं ऑर्डर्स के अंदर भी ये फीचर्स आपको दिखाई देगा, जिसमें मैं कहूँगा कि यहाँ पर टीथ एब्सेंट होता है। आइए देखते हैं दोस्तों, ये है इसका फीचर्स, जिसमें से लगभग आप 3 या 4 फीचर्स याद करेंगे एग्जाम पेपर के लिए, ठीक है। चाहे तो आप सभी याद कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एग्जाम पेपर में 3 या 4 लिखना ज़रूरी है। उसके बाद ऑर्डर में, अब यहाँ पर ये जो यूथेरिया है इसके लगभग 16 ऑर्डर हैं, यानी 16 ऑर्डर हैं, और इन सभी में कुछ ना कुछ आपको लिखना होगा। पहला ऑर्डर है इंसेक्टाओरा। इस वर्ड को स्प्लिट करें तो निकल कर आएगा इन जो इंसेक्ट को खाने वाले, ठीक है। इंसेक्टाओरा, इसके अंदर ऐसे एनिमल्स हैं जो कि इंसेक्ट को खाते हैं। बॉडी होती है इनकी कवर्ड विथ हेयर, इनकी जो बॉडी होती है हेयर से कवर्ड होती है। सम मेंबर्स पोसेस डोर्सल स्पाइन विच आर मॉडिफिकेशन ऑफ हेयर। कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनमें डोर्सल, जो इनका बॉडी का जो डोर्सल होता है वहाँ पर एक स्पाइन पाया जाता है। स्पाइन यानी कांटे जैसी स्ट्रक्चर, जो कि एक मॉडिफिकेशन होती है हेयर्स की। वो जो है हेयर्स की ही एक मॉडिफिकेशन है। नंबर 2 पॉइंट है नेक्टर्नल एनिमल्स। रात्रिचर, रात में भोजन को यानी अपने शिकार को पकड़ने वाले रात्रिचर होते हैं। विद लॉन्ग स्नोट एंड इंसेक्टिवोरस। नंबर 3 पॉइंट है टीथ हैव शार्प एंड मोलर कर्ब्स। इनके जो टीथ होते हैं एकदम शार्प होते हैं, ठीक है। नंबर 4 पॉइंट है इच लिम्स पोसेस 5 डिजिट्स एंड क्लॉस। इनके जो प्रत्येक लिम्स होते हैं, मैंने लिम्स के बारे में बताया, हाइंड लिम्स, फोर लिम्स, यानी हमारे हाथ जो होते हैं वो हाइंड लिम्स एक तरीके से हो सकते हैं, और जो हमारे जो पैर है वो कहलाएंगे हाइंड लिम्स, और हमारे हाथ होंगे वो फोर लिम्स, यानी आगे वाला जो होगा वो फोर लिम्स कहलाएगा और पीछे वाला हैंड लिम्स, ठीक है। तो इच लिम्स पोसेस 5 डिजिट्स, यानी 5 उंगलियां। जैसे ये हमारा फोर लिम्स है, हमारे जो हैंड होंगे वो फोर लिम्स के अंदर आएंगे, और इसमें 5 डिजिट्स आपको दिखाई दे रही हैं, 5 उंगलियां हैं विथ क्लॉस। उसके बाद आएगा नंबर 2 ऑर्डर, ठीक है। इंसेक्टावोरा में टाल्पा, ये इसका एग्जाम्पल है। मैंने कहा है कम से कम एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है। टाल्पा जैसे छछुंदर आपने देखा होगा, आपके घरों में छछुंदर जो पाई जाती है वो इसी को बोला जाता है टाल्पा। नंबर 2 पॉइंट है ऑर्डर। जो नंबर 2 ऑर्डर है वो है कायरोप्टेरा, ठीक है। कायरोप्टेरा के अंदर आप देखेंगे कायरोप मतलब होता है हैंड, और टेरोन का मतलब होता है विंग्स, यानी कि इनके जो हैंड्स होते हैं वो विंग्स में मॉडिफाई हो गए हों। सो द फोरलिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। इनके जो आगे वाले हाथ होते हैं या फोरलिम्स जिनको कहा जाता है वो मॉडिफाइड हो जाते हैं विंग्स में, ठीक है, पंखों में। द हाइंडलिम्स आर वीक। इनके जो हाइंडलिम्स होते हैं यानी पीछे वाले जो पैर जिसको हम बोलेंगे वो वीक होता है। एंड हैविंग ए
5 क्लॉड डिजिट्स, यानी 5 उंगलियां उसमें पाई जाएगी, डिजिट्स। पिन्ना इज वेल डेवलप, इनमें जो पिन्ना होता है वेल डेवलप होता है, और इसका एग्जाम्पल है बैट, यानी ये चमगादड़, चमगादड़ को कायरोप्टेरा के अंदर ही रखा गया है। नंबर 3 ऑर्डर है डर्मोप्टेरा। डर्मो का मतलब होता है स्किन, ठीक है। डर्मेप्टेरा, एक डर्मा यहाँ पर निकल कर आएगा जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्किन, और टेरोन का मतलब होता है, यहाँ पर टेरोन का मतलब विंग, यहाँ पर वो गलत लिखा हुआ है, स्किन विंग आता है, ठीक है। तो मतलब इनकी जो स्किन पर विंग्स पाए जाते हैं। तो दीज आर द हर्बीवोरस, यानी कि हर्बीवोरस हैं। हर्बीवोरस का मतलब क्या होता है, जो सिंपल घास खाती हैं, ठीक है, यानी कि जो हर्ब्स वगैरह ये सब खाती हैं उनको कहा जाता है हर्बीवोरस, शाकाहारी। ट्रीज लिविंग, यानी कि पेड़ों पर रहने वाले, एंड देयर साइज इज लाइक दैट ऑफ द लार्ज स्क्वायरल, बड़े से गिलहरी की तरह इनका साइज होता है। नेक्टर्नल मैमल्स होते हैं, यानी कि रात्रिचर मैमल्स हैं। इसका एग्जाम्पल है फ्लाइंग लीमर। फ्लाइंग लीमर इसका एग्जाम्पल है, जिसे हम गेलियोपिथिकस भी बोलते हैं। उसके बाद ऑर्डर 4 जो कि है एडेंटाटा। एडेंटाटा के अंदर इसके कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। एडेंटाटा का मतलब होता है कि जिनमें विदाउट टीथ, जिनमें टीथ अपसेंट हो। इसमें कई सारे जैसे इंसाइजर्स एंड कैनाइन्स होते हैं, ये अपसेंट होते हैं, बट मोलर्स आपको दिखाई देंगे। मोलर्स आर लॉन्ग एंड सिमिलर इन अपीयरेंस। तो टीथ में आपको इंसाइजर्स और कैनाइन्स इनके जो है अपसेंट रहता है। नंबर 2 पॉइंट, टंग इज स्टिकी। इनका जो जीभ होता है वो चिपचिपे नेचर का होता है। ये कुछ 2 कैरेक्टर आप याद करेंगे। एग्जाम्पल है आंट ईटर, यानी कि जो चींटी खोर होता है, जो चींटी को खाता है, आंट ईटर या स्लॉट्स, ये इसी के अंदर रखे गए हैं। ऑर्डर 5 जो कि है फोलीडोटा। फोलीडोटा में अब यहाँ पर देखेंगे हॉर्नी स्किल्स पाया जाता है। फोलीडोटा मतलब यहाँ पर फोली का मतलब स्किल्स, ठीक है। हॉर्नी स्किल्स पाए जाते हैं, आर प्रेजेंट, और इसके अंदर जो टीथ होता है वो अपसेंट होता है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि इन एनिमल्स के अंदर टीथ प्रेजेंट अपसेंट भी हो सकते हैं, वो यहाँ पर फोलीडोटा के अंदर केस में दिखाई दिया कि इनमें टीथ अपसेंट होता है। टेल जो होता है पूंछ यानी कि लॉन्ग होती है, और टैपरिंग, टेल जो होती है, टेल इज लॉन्ग एंड टैपरिंग। उसके बाद द शॉर्ट एंड पावरफुल लिम्स। इनके जो लिम्स होते हैं एक तो छोटे होते हैं और पावरफुल भी होते हैं, करेक्ट। उसके बाद ऑर्डर 6 जो कि है पेरिसोडक्टाइला। पेरिसोडक्टाइला के क्या फीचर्स हैं? 2 फीचर्स आपको याद रखने हैं। लार्ज हर्बीवोरस मैमल्स होते हैं, यानी कि बड़े, और हर्बीवोरस यानी शाकाहारी जंतु हैं, मैमल्स हैं। और स्कल इज इलोंगेटेड। आपने देखा इनके जो स्कल्स होते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पर पेरिसोडक्टाइला को पढ़ रहे हैं तो अपने माइंड में इमेज डाल दीजिए जैसे घोड़ा है, ठीक है, हॉर्स है, जेब्रा है। तो इनको अगर आप इन एनिमल्स को एक इमेज बनाकर पढ़ेंगे तो इनके जितने भी फीचर्स है आप लिख सकते हैं। लंबी पूंछ प्रेजेंट है, बॉडी पर चकते प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग लाइनिंग दिखाई देगी, और इसमें जो है मिड डोर्सल एक लाइन भी आपको अलग से दिखाई पड़ती है। लार्ज हर्बीवोरस यानी बड़े हर्बीवोरस होते हैं, शाकाहारी जंतु होते हैं, घोड़ा घास खाता है, जेब्रा घास खाता है, ठीक है। स्कल इनका जो होता है यहाँ पर इलोंगेटेड होता है। इनका जो स्कल कपाल जो होगा लगभग इलोंगेटेड दिखाई देगा आपको, ठीक है, जैसे कि घोड़ा में आपने देखा। तो हॉर्स एंड जेब्रा जो है वो पेरिसोडक्टाइला के अंदर ही ऑर्डर के अंदर रखे गए हैं। इसको आप फटाफट नोट कीजिए। तो अब आप नोट करेंगे नंबर 7 ऑर्डर जो कि है आर्टियोडक्टाइला। इंफ्रा क्लास यूथेरिया के अंदर नंबर 7 ऑर्डर है आर्टियोडक्टाइला। इसके अंदर रखे गए हैं कैमल, पिग, शिप, और भी कई सारे एनिमल्स हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जिससे आप फैमिलियर हैं जैसे कि कैमल, पिग एंड शिप, ये आपने देखे होंगे। तो आप जैसे फॉर एग्जांपल हम आर्टियोडक्टाइला की बात करते हैं, तो अगर आप डायरेक्टली इसमें आप समझ जाएंगे इसमें कैमल रखा हुआ है, अगर आप ये याद कर लेंगे तो इनके फीचर्स लिखने में आपको परेशानी नहीं होगी। आप डायरेक्टली इनके कई सारे फीचर्स लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 फीचर्स लिखे हैं, इनमें जो नेक होगी, जो गर्दन होती है वो इलोंगेटेड होती है, बट टेल इज स्मॉल। लेकिन जो उनमें पूंछ होती है वो स्मॉल होती है, छोटी सी होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कैमल, ऊँट आपने देखा होगा। उसके बाद इसमें जो स्टमक होता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है एंड डिवाइडेड इनटू सेवरल चैम्बर्स, और कई सारे चैम्बर्स में डिवाइडेड रहता है। तो ये आपने देखा नंबर 7 ऑर्डर के 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स। इसके अलावा आप कई सारे फीचर्स लिख सकते हैं। ऊँट को देखकर बॉडी हेयर से कवर्ड रहता है, माउथ उसका इलोंगेटेड होता है, या उसमें फोर लिम्स और हैंड लिम्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसमें डिजिट्स के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग तो आप कई सारे फीचर्स लिख सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स, जो 2 फीचर्स मैंने लिखे हैं वो यहाँ पर है। तो एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हर ऑर्डर के अंदर जो उसका मेन जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिससे कि आप फैमिलियर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कैमल, पिग है, तो इसमें जो है जैसे रैट है और स्क्वायरल्स हैं, इन सबको आपने देखा है। तो इनका अगर इमेजिन कर लेंगे तो आप डेफिनेटली कई सारे फीचर्स लिख सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ने पर। अब देखिए नंबर 8 ऑर्डर पर रखा, जो कि नंबर 8 ऑर्डर है रोडेंशिया।
रोडेंशिया के अंदर रखा हुआ है रैट, चूहा और गिलहरी यानी स्क्वेरल्स, ये इसी के अंदर आते हैं। बॉडी रहती है इनकी कवर्ड विथ सॉफ्ट हेयर, एकदम सॉफ्ट हेयर रहेंगे, मुलायम बाल होते हैं, सॉफ्ट हेयर से ढकी रहती है। आईज स्मॉल, इनकी जो आंखें होती हैं बहुत ही छोटी होती है, और पिन्ना जो होता है पूरी तरीके से डेवलप होता है, जैसे कि आपने स्क्वेरल्स में या रैट के अंदर देखा होगा। फोरलिम्स स्मॉलर देन हाइंड लिम्स, इनमें जो फोरलिम्स होते हैं यानी कि आगे के जो हाथ रहते हैं छोटे होते हैं, जैसे कि गिलहरी में आपने देखा होगा, और हैंड लिम्स बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 9 पॉइंट है लेगोमोर्फा। लेगोमोर्फा के अंदर रखा गया है रैबिट, और इक्टोलैगस क्यूनिकुलस इसका साइंटिफिक नेम है रैबिट का। तो जो खरगोश है वो इसी के अंदर रखा गया है। तो इसके क्या क्या फीचर्स हैं? टेल इज ऑलमोस्ट वेस्टिगल, इनमें जो पूंछ होती है वो वेस्टिगल होती है। एंड टेस्टिस लाई इनसाइड द स्क्रोटम, जो टेस्टिस होते हैं वो स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मेमरी ग्लैंड्स आर एब्डोमिनल इन पोजीशन, खरगोश के अंदर या रैबिट के अंदर जो आपको वहाँ पर मेमरी ग्लैंड्स दिखाई देगी वो एब्डोमिनल पोजीशन में दिखाई देगी। नंबर 10 पॉइंट है, यानी कि नंबर 10 ऑर्डर है सिटेसिया। सिटेसिया के अंदर ये जो है एक्वाइटिक है, जैसे कि आपने व्हेल, ब्लू व्हेल का नाम आपने सुना होगा, ये सिटेसिया के अंदर आता है। तो फोरलिम्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म फ्लिपर्स, इनके जो फोरलिम्स होते हैं वो फ्लिपर्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं, और डोर्सल फिन्स जो होती है वो फ्लैशी हो जाती है। तो ये एक्वाइटिक, और भी आप लिख सकते हैं इसके बारे में जितने भी फीचर्स है, एक्वाइटिक है, बॉडी कैसी है, वो सब आप अपने आप लिख सकते हैं। 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स मैंने लिख दिए हैं। 11 ऑर्डर है कार्निवोरा। कार्निवोरा का मतलब ये होता है कि ये मांसभक्षी हैं, जैसे इसमें जो है पेंटाडक्टाइल लिम्स आपको दिखाई देंगे। ये इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंट क्यों होते हैं? क्योंकि इनका ब्रेन डेवलप होता है। टेस्टिस आर प्रेजेंट इन स्क्रोटल सिस्टम, और इसके कई सारे एग्जाम्पल। कार्निवोरा के अंदर कैट, डॉग, लॉयन, टाइगर, बियर, फॉक्स, ये सब जिससे आप फैमिलियर हैं, जिसे आप जानते हैं, वो सब इसी के अंदर रखे गए हैं। उसके बाद ऑर्डर आता है टिबुलिडेंटाटा। टिबुलिडेंटाटा के अंदर रखा गया है दोस्तों आर्टवर्क। इसके अंदर हेड इज इलोंगेटेड, इनका जो हेड होता है वो इलोंगेटेड होता है, पिन्ना जो है वो लॉन्ग साइज में दिखाई देगा, और स्मॉल माउथ, छोटा सा माउथ होता है, लेकिन उसमें प्रोट्रूजिबल टंग होता है। प्रोट्रूजिबल टंग कैसा होता है? इनकी जो जीभ होती है वो आप ऐसे, जैसे आप देख रहे हैं, जैसे सपोज यहाँ पर माउथ है और वहाँ पर ये जीभ इस तरह से सिकोड़ करके इस तरह से लपेट कर रखते हैं, और जैसे ही कोई शिकारी आता है एकदम से जाकर अटैक कर देते हैं, जैसे रेप्टाइल्स की तरह मैंने आपको बताया था। ठीक है, वहीं यहाँ पर जैसे रेप्टाइल्स की तरह प्रोट्रूजिबल टंग इसमें पाया जाता है इस ऑर्डर के अंदर। नंबर 13 ऑर्डर है हाइरेकोइडिया। हाइरेकोइडिया के अंदर आपको दिखाई देगा रैबिट लाइक एनिमल्स होते हैं। ये शॉर्ट टेल रहेगा, छोटी सी पूंछ रहेगी, शॉर्ट पिन्ना आपको दिखाई देगा। एब्डोमिनल टेस्टिस इसमें प्रेजेंट होते हैं, यानी कि स्क्रोटल सिस्टम में आपको दिखाई नहीं देंगे टेस्टिस। इसका एग्जांपल है हाइरेक्स। उसके बाद ऑर्डर 14 ऑर्डर में आपको दिखाई देगा सिरेंसिया। ये ऑर्डर है सिरेंसिया, और इसके अंदर रखा गया है होलिकोर। होलिकोर जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने नहीं इमेज देखा है तो गूगल पर कीजिए होलिकोर, उसकी इमेज आपको दिखाई देगी। ठीक है, ये जो है एक्वाटिक लाइफ के एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, यानी शाकाहारी हैं। नेक इज शॉर्ट, इनकी गर्दन छोटी होती है, और पिन्ना इसमें प्रेजेंट रहता है। 15 ऑर्डर है प्राइमेटा। इनके अंदर हम आते हैं, मंकी, बंदर जितने हैं ये सब इसके अंदर, हम मैन और मंकी ये सब इसी के अंदर आते हैं प्राइमेटा के अंदर। ठीक है, गण प्राइमेटा, यानी कि ऑर्डर प्राइमेटा। बॉडी इज कवर्ड विद हेयर, हमारे जितने भी फीचर्स है वो सब आप लिख सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ने पर। वैसे तो आपको लगभग 2 या 4 फीचर्स लिखने हैं। बॉडी इज कवर्ड विद थिक हेयर्स एंड फोरलिम्स आर शॉर्टर देन हाइंड लिम्स। उसके बाद 16 ऑर्डर है प्रोबोसिडा। इसके अंदर रखा गया है एलिफेंट। अब एलिफेंट के क्या एक स्पेशल फीचर्स क्या है, आपने देखा होगा कि इनका जो नोज होता है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा मॉडिफाइड इनटू, किसमें? सूंड में, प्रोबोसिस के अंदर। ठीक है, और इसमें जो इंसीजर्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। इनके जो दांत हैं, 2 हाथी के अंदर जो दांत आपने देखा होगा, इंसीजर जो होते हैं वो इंसीजर्स होते हैं और लॉन्ग होते हैं, लंबे। कैनाइन्स उसमें एब्सेंट होते हैं। टेस्टिस स्क्रोटन सिस्टम बाहर रहता है। तो एलिफेंट के जितने भी फीचर्स आप लिख सकते हैं, फोर लिम्स, हैंड लिम्स के बारे में वो सब लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी 2 मेन फीचर्स मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो ये हाथी जो है, एलिफेंट जो है, वो प्रोबोसिडा के अंदर रखा गया है। तो इस तरह से यूथीरिया के अंदर पूरे 16 ऑर्डर है। यूथीरिया के सभी ऑर्डर आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर क्लासिफिकेशन में लॉन्ग में सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन पूछा गया लॉन्ग क्वेश्चन में, तब आपको इस पूरा लिखना पड़ेगा ऑर्डर सब कुछ। ठीक है, और साथ में उसके कैरेक्टर्स भी, और एग्जाम्पल तो आप डेफिनेटली लिखेंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोज़ की रिक्वायर्ड है तो। और अगर आपको कोई अलग से आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।